नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इनसाइड प्रेस न्यूज़ के साथ और मैं हूं अंकित केसर। दर्शकों, जिस तरह से लगातार सरपंचिस की किलिंग हो रही है कश्मीर घाटी के अंदर, उसी को लेकर जो है सरपंचिस के अंदर काफ़ी रोष भी है और कहीं ना कहीं जो है सरपंचिस ये सोच रहे हैं कि आखिर वो घर से बाहर भी निकलें तो कैसे निकलें। इन्हीं सारी बातों को लेकर हमारे साथ एक सरपंच है संजीव मंगू जी, ये भी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के ढांगरी के एक सगोट गाँव के सरपंच हैं। इन्हीं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है। सर, वेलकम है आपका इनसाइड प्रेस में। अंकित जी, आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने एक मिशन को लेके जो बीड़ा उठाया है, सरपंचों की हक की आवाज़ को उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा आपके चैनल का और आपका। सरपंच साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से 2012 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे सरपंचों की जो है आतंकवादियों द्वारा किलिंग की गई है, क्या लगता है आपको? आपकी बात अंकित जी ये बिल्कुल दुरुस्त है। 2011 में जब इलेक्शन हुए थे काफ़ी अरसा के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें हमने भी पार्ट की प्ले किया था। बहुत बड़ा लोगों को बहुत बड़ी मोटिवेशन की थी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ताकि लोग इस प्रोसेस में अपना हिस्सा लें और डेमोक्रेटिक सेटअप जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल हो, जिसके तहत हमें भी वहाँ से उस ऊपर वाले ने, भगवान अल्लाह ताला ने विजय, हम भी जीत के आए थे 2011 में। उसके बाद आज तक 2020 है, बहुत से हमारे हॉनरेबल सरपंचिस की निर्मम हत्या वैली के अंदर की गई, जिसमें अभी कुछ दिन पहले अजय पंडता जी का नाम था। आज एक हमारे भाई काजीकुंड के अंदर जो है सज्जाद अहमद जी का निर्मम हत्या जो एंटी नेशनल लोगों के द्वारा, मिलिटेंट्स के द्वारा की गई। ये बहुत एक दर्दनाक वाक़या है जिसको बयां करना बहुत कठिन है। मुंह से तो हम बोल जाते हैं, लेकिन अपने दिल से हम पूछते हैं जब उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या हालत, क्या बीतती है, ये वो जानता है, उनका परिवार जानता है। लेकिन उसके बाद फिर जब अभी 2 साल पहले, साल 1.5 साल पहले इलेक्शन 2019 का हुआ, 18 के अंदर, जब हमने फिर से, लोग डरे हुए थे, भयभीत थे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े फार फ्लंग एरिया हैं, कई जगहों पे सड़कें नहीं हैं, बहुत गहरा गहरा जंगल है। वहाँ लोग जो कंटेस्ट नहीं करना चाहते थे सरपंच पंच का इलेक्शन, हमने कुछ साथियों ने, जो हमारे पुराने लोग सरपंच पाए थे, लोगों के बीच में जाके लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को इसी धारा में फिर लाया, लोगों को जोड़ा कि ताकि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, जो भारत की सरकार चाहती है जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल हो, उसको फिर बहाल किया। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि सरकार की तरफ से उनको ना कोई प्रोटेक्शन दी गई, ना ही आज तक उनकी जो है, अभी कुछ दिन पहले जो हमारे इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू साहब ने इंश्योरेंस की बात की थी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता सरपंच पंच का इंश्योरेंस वो ठंडे बस्ते में अभी तक पड़ा हुआ है। हमें नहीं समझ आती कि ये क्यों लेड लतीफ़ी वाली बात है। क्या सरकार ये सोच रही है कि और सरपंच पंच मरें उसके बाद उनका इंश्योरेंस हो? ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम ये चाहते हैं, ये हमारी गुजारिश है और डिमांड भी रखते हैं, जिस एरिया में हाई प्रोन जो जोन एरिया है, जहाँ मिलिटेंसी का खंचा रहती है, उस एरिया के अंदर सरपंचों और पंचों को जो सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, बहुत ज़रूरी है। ताकि अभी एक सरपंच का, मैं आज सुबह एक बयान देख रहा था, कोई कश्मीर के अंदर उसने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है। उसने कहा बहुत थ्रेट है, मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूं, जिन लोगों ने मुझे जिता के भेजा था मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, मैं नहीं आगे चल पाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी हर आदमी को अपनी प्यारी है, अपनी लाइफ से आगे तो कोई चीज़ है नहीं। तो हम ये चाहते हैं, अब हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आज इन्होंने ओथ ली है, सीना साहब बहुत कद्दावर लीडर हैं, एक पार्टी का हैं थे और आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर लगे हैं। हम इनसे मुराद रखते हैं कि जो पंचायतों के इशू हैं, पंचायती रिलेटेड इशू हैं, सरपंचों पंचों के जो इशू हैं, ये बाखूबी तरीके से बहाल करेंगे। आज ही ज्वाइन किया है, आज तो कुछ नहीं कहेंगे, ये बाशूर, इनको युग पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनकी जो ईमानदारी का डंका है वो हमने सुना है और पढ़ा भी है किताबों में कि बहुत ईमानदार हैं, 3 बार लोकसभा MP रहे हैं। अब इनसे हमारी यही मुराद रहेगी कि आने वाले समय में ये पंचों सरपंचों को सिक्योरिटी बहाल करें और इसके आगे जाके जो पंचायतों के ग्रास रूट पे, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम होते हैं, उन कामों को पूरी तरीके से गांव के अंदर लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या उनमें भी जल्द से जल्द जो है सिक्योरिटी सरपंचिस को देनी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये मांग करते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार से, जो सरपंच गांव के अंदर जहां हाई मिलिटेंसी प्रोन एरिया रहा है, उन सरपंच पंचों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।
सिक्योरिटी, क्योंकि ज़िंदगी सबसे, मैंने पहले ही कहा, फैमिली है उनकी, उनके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो ताकि उनको आने वाले समय में किसी की भी किस्म की कठिनाई नहीं देखनी पड़े। किसी जगह भी मिलिटेंट जाके स्ट्राइक कर सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लोगों की हिफाजत होनी चाहिए, जान माल की हिफाजत होनी चाहिए। उसके बाद जो इशू आपने उठाया है, कश्मीरी पंडित जो भाई हमारे बहुत देर से डिसलोकेट हैं कश्मीर से, उनका आना संभव हो सकता है और उनको आना भी चाहिए क्योंकि वो उनका अपना घर है। लेकिन सबसे पहले सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी बहाली की बात करके, उनको सिक्योरिटी दे के फिर उनको लाने की बात करनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर आने वाले समय में कोई ऐसा अटैक ना हो जो दुख उन्होंने अरसा 30 साल से झेल रहे हैं, झेला था, और आज वो दोबारा रिपीट ना हो। जिस तरह से अजय पंडिता की किलिंग के बाद जो है काफ़ी सारा एक डर का माहौल जो है पैदा हो गया था सरपंच के अंदर, और उसके बाद जो उनकी बेटी है वो भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी किस तरह से वो रो रो के दुहाई दे रही है कि उनकी मिलिटेंट्स की जो है किलिंग होनी चाहिए जो उनके फादर की मौत के कारण बने हैं। तो क्या लगता है कि उनकी फैमिलीज़ को, जो कश्मीरी पंडित, उनकी फैमिली को जो है गवर्नमेंट की तरफ से असिस्ट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में गवर्नमेंट को कुछ अच्छा सोचना चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। जिस सरपंच भाई ने हमारे शहादत अपनी कश्मीर के अंदर दी, लोगों की खिदमत करते हुए, उसकी फैमिली को सपोर्ट तो सरकार की होनी चाहिए। मुझे कुछ पेपरों में मैंने पढ़ा था कि उनको कहीं जो फाइनेंशियली मदद की गई है, लेकिन फाइनेंशियली नाकाफ़ी मदद है। उनके बच्चों का जिम्मेवारी लेनी चाहिए सरकार को पढ़ाने की, और आने वाले समय में जो बच्चे उनके पढ़े लिखे हैं उनको सरकारी मुलाजमत देनी चाहिए। ऐसा प्रोविज़न में करना चाहिए ताकि आने वाले समय में ग्रास रूट लेवल के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी ताकत से बहाल हो, ताकि जो लोग आगे पीछे ये रोला डालते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़ाती हो रही है, वो जाके कहीं जाके मैं सोचता हूँ दुनिया भर के अंदर फैले कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग चैन अमन से रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक सेटअप ग्रास रूट पे बहाल है। इसके बाद जो आने वाले समय में यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है असेंबली इलेक्शन भी होंगे, लेकिन पहले सबसे ज़रूरी है कि जो सरपंच पंच जीते हैं इनकी सिक्योरिटी, इनका जो ज़िम्मा है सरकार को पूरी तरह लेना है। जो इंश्योरेंस की बात है, चाहे वो सिक्योरिटी की बात है, चाहे वो डेवलपमेंट, तो बात की बात है, डेवलपमेंट तो होगी और सरकार कर भी रही है और सरपंच पंच भी जुटे हुए हैं अपने काम में, लेकिन उससे पहले जो सिक्योरिटी है सबसे ज़रूरी। आज के हालात के दौर में देखते हुए इतनी सरपंचों की निर्मम हत्या के बाद सिक्योरिटी बहुत असद ज़रूरी है। सरपंच साहब, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिस तरह से पंचायती राज एक्ट के तहत जो 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट लागू करने की बात कही गई थी, तो इतने काफ़ी समय से जो इलेक्शन भी हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब जो पंचायतें हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करने के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट का लागू होना ज़रूरी है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। 73 अमेंडमेंट जो रूरल की है और 4 अर्बन की है, इसको पूरी तरीके से ग्रास रूट पे लागू करने में अमेंडमेंट अभी करनी कुछ बाकी हैं। कुछ तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे पहले थे उन्होंने की हैं, जैसे अब सरपंचों को ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर भी दी है, लेकिन इसके साथ मेरा ये मानना है कि सरपंचों की जिम्मेवारी और बड़ी है। जो ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर है ये आसान काम नहीं है, ये कांटों भरा ताज है, ये कांटों भरा ताज है। बहुत सारे सरपंच से मैं ये अपील करूंगा कि बड़े पारदर्शी तरीके से इस काम को चलाएंगे, और बड़े बाशूर सरपंच हमारे जीत के आए हैं, बड़े पढ़े लिखे नौजवान लोग जीत के आए हैं, लेकिन जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिम्मेवारी के साथ साथ जो पूरी तरीके से 73 अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर, जो बाकी हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों के अंदर है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, उसको लागू किया जाए। इसके अंदर आप देखिए कि एक सरपंच को 3000 रुपये का हॉनरेरियम दिया जा रहा है, वो नाकाफ़ी है। हम ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर से साहब से अपील करेंगे कि उसको बढ़ा के कहीं ना कहीं ले जाया जाए, ताकि एक सरपंच के घर 50-100 लोग रोज़ शाम सुबह आते हैं, ताकि उसको भी, सरपंच को भी ये पता लगे कि मेरी हौसला अफजाई सरकार कर रही है। उससे 3000 को बढ़ा के सरकार को ये कहीं और लेके जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ 10-15 हज़ार रुपया हॉनरेरियम एक सरपंच को देना चाहिए सरकार को। सरपंच साहब, जिस तरह से काफ़ी सालों के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पंच सरपंच के इलेक्शन हुए, उसके बाद बीडीसी चेयरमैन्स के इलेक्शन हुए ब्लॉक लेवल पे, तो इसमें एक और बात भी जो सामने आ रही है कि ब्लॉक लेवल पे जो बीडीसी चेयरमैन्स तो बन गए, क्या वाइस चेयरमैन भी बनना चाहिए? वो भी पंचायती राज एक्ट के तहत एक है इशू। ये आपका बात बड़ी सही है कि सबसे पहले सरपंच पंच के इलेक्शन हुए 1.5 साल पहले, अभी सरकार ने कुछ महीने पहले बीडीसी चेयरमैन बनाए, जिसमें सरपंचीज़ और पंचीज़ ने वोट डाल के अपने अपने ब्लॉकों के अंदर बीडीसी के चेयरमैन
को जितवाया। इसी के साथ साथ कुछ ही समय के बाद जो वाइस चेयरमैन है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का वो बनना था। उसके अंदर सरपंचों ने जो सरपंचेस इलेक्टेड हैं अपने ब्लॉक के अंदर उन्होंने वोट कास्ट करना है जो पंचायती राज एक्ट में है। अभी तक शायद मुझे लगता है कि कोविड की वजह से डिले हो गया है। मैंने 1-2 दिन पहले यहाँ हमारे डीपीओ साहब हैं उनसे बात की थी कि उन इलेक्शनों को भी जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि जो बीडीसी चेयरमैन बने हैं उनको बहुत बड़े बड़े ब्लॉक हैं, हर पंचायत में जाके वो काम नहीं कर सकते। हालांकि उनको हर पंचायत में जाके प्लान देखना है, सब कुछ करना है। जब उनके साथ असिस्ट करने के लिए एक वाइस चेयरमैन हो जाएगा और जो प्रोविज़न में है पंचायती राज एक्ट में है उसको जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। हमारे जो सेक्रेटरी मैडम हैं शीतल नंदा जी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट सुदर्शन जी हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, और वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इलेक्शन करवाने में बहुत बड़ा रोल है, जो आज हमारे यहाँ डीसी हैं शेख नज़ीर साहब का, मैं इनसे भी ये प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर ये भी अपना योगदान और करें, ताकि जल्द से जल्द ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो और इसके बाद ज़िला के अंदर जो पंचायती के इलेक्शन होने हैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए भी वो भी जल्द से जल्द हों। सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से कश्मीर की घाटी के अंदर जो किलिंग हो रही है उसको यही रंग दिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कह रहे हैं कि लोगों की ज़ुबान पे इस तरह से बात है, हमने भी सुनने में आया कि वो भाजपा का सरपंच था इसीलिए उसे मारा गया, क्योंकि कश्मीर के अंदर लोग भाजपा को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि इंसानियत का कत्ल है, सिर्फ भाजपा के उन सरपंचेस का, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनका नहीं है। इस समय एकजुट होना चाहिए और आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। ये बात सही है कि हमें इस वक्त भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी को नहीं देखना है, पॉलिटिकली आउटफिट को नहीं देखना है, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, जो हम सरपंच जीत के आए हैं, चाहे हम 2011 में आए थे, चाहे आज 1.5 साल पहले 2018 में जीत के आए हैं, हमारे पास जो सिंबल था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के ऊपर जीत के नहीं आए हैं। हम तो जो सिंबल हमने चूज़ किया, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या JNK ने वही सिंबल दिया और हम उस सिंबल पे जीत के आ गए। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये भाजपा का सरपंच था या ये दूसरी बात है, ये टोटल गलत है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अंकित जी, ये इंसानियत का कत्ल है, एक सरपंच का कत्ल है, चाहे उसकी वाबस्तगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन वो एक सरपंच है। ऐसी बात नहीं है कि कबैली के अंदर जो शरारती तत्व हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, उनको तो बहाना चाहिए, लेकिन हमें फ़ख्र है हमारी भारतीय फ़ौज के ऊपर कि जिस तरीके से हमारी भारत की फ़ौज डटी हुई है बॉर्डरों के ऊपर और वैली के अंदर, और हमारे ज़िला रजौरी, पुंछ, जो खिट्टा पीर पंजाल के अंदर लोगों की रक्षा के लिए रात दिन तत्पर हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे नौजवान भाइयों को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं क्या था तो ये थे संजीव मंगू जी, सरपंच है, जो इन्होंने अभी हमसे बात की और ये बताया, एक तो अफसोस जाहिर किया कि जिस तरह से किलिंग हो रही है कश्मीर के अंदर, और इनके भी कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर हम इनके पास पहुँचे थे, जिस तरह से सरपंचेस को सिक्योरिटी देनी चाहिए और उन जगहों पर देनी चाहिए जहाँ पर लग रहा है कि सरपंचेस को खतरा है, और साथ ही साथ सरपंचेस को ज़्यादा एम्पावर किया जाए। और जिस तरह से जीसी मुर्मू जी वो काफ़ी जो है इस तरफ जो है ध्यान दे रहे थे पंचायतों को मजबूत करने के लिए, और जो हमारे नेक्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं सिन्हा जी, तो इन्होंने उनसे भी अपील की है कि पंचेस सरपंचेस के बारे में कुछ सोचा जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन्हें एम्पावर करने की कोशिश की जाए। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी से इनसाइड प्रेस न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।